जानने वाले हैं इनपुट फील्ड के बारे में। तो वो क्या होती है इनपुट फील्ड और हम उसको कैसे अपने काम में ले सकते हैं। तो आपको छोटा सा एग्जांपल ही दिखाता हूँ क्या होती है इनपुट फील्ड। इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वाली इनपुट फील्ड भी मिल गई है। ये वाली इनपुट फील्ड है, ठीक है। इसको हम इनपुट फील्ड कहते हैं फ्लटर में। और अगर हम जावा की बात करें या कोटलैन की बात करें तो हमें यहाँ पे इसको कहते हैं एडिट टैग्स। लेकिन अगर आप बहरहाल उनका हमने क्या करना है, हम क्यों अलग टॉपिक से जाएंगे, तो ये है हमारी इनपुट फील्ड। तो जब हम इनपुट फील्ड पे काम करते हैं तब हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और हमारे पास वर्चुअल कीबोर्ड भी आ जाएगा। क्योंकि मोबाइल में बेसिकली वर्चुअल कीबोर्ड होता है। अगर हम वर्चुअल कीबोर्ड, लेकिन ये तो अभी एमुलेटर है ना, इसमें तो हमें और भी कीबोर्ड मिल जाता है जो, क्योंकि ये फिजिकल कीबोर्ड भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वर्चुअल कीबोर्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसकी कोशिश कर रहा था नीचे करने की बट नहीं हो रहा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गया और मेरी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो रही है तो उसको अभी इंस्टॉल होने दें, फिर बाद में करते हैं इस पर बात थोड़ी सी। तो ये अभी हमारे पास आ चुका है हमारा एप्लीकेशन। तो अभी ये रन हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, हो गया, ठीक है। तो अभी हम करते हैं थोड़ी सी बात इसकी वर्चुअल कीबोर्ड की। तो ये हमारे आ गई हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। तो बेसिकली हमारे पास जो ये टेक्स्ट फील्ड आ रही है इसमें हमें दो आइकॉन मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पे हम टैब करेंगे तो ये हमारी वॉइस रिकॉर्ड करेगा, बट इस पे टैब करेंगे तो ये कुछ नहीं करने वाला है क्योंकि ये यहीं पे गूगल पे हमें ले जाएगा, ठीक है। बट ये भी आप काम कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी ना मसला नहीं होता, ये आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आगे फ्यूचर में हम बनाएंगे भी जब हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो अभी मेरे पास वो वाला कीबोर्ड है तो मैं इसमें ऐसे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फिजिकली कीबोर्ड है। अगर मेरे पास ना फिजिकली होता तो मैं इस वर्चुअल कीबोर्ड से टाइप करता। तो जब हम ये देखें, अब मैं फिजिकली कीबोर्ड से टाइप कर रहा था तब ये मेरे पास आ चुका है। तो कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये इसकी जगह पे ये वाला हमारे पास कीबोर्ड आता है, ये वाला, ठीक है। वो क्यों आता है और ये वाला कीबोर्ड क्यों आता है, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं इस की ऐप को ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी। बाय द वे मुझे चेक करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है ये चल रही है। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा रिरन करता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाएगा। ये सिंक हो रही है तो ये अभी सिंक हो जाएगी, हॉट रिलोड हो जाएगी। ओके, तो गाइज अभी हमारे पास ये वाला बट आ चुकी है टेक्स्ट फील्ड। तो क्यों ना हम थोड़ा सा एग्जांपल अच्छा ढूंढ लें। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इस विजेट को हटा देना है जो हमने टेक्स्ट विजेट ले रखा। तो इसकी जगह पे मुझे यूज़ करना है कोई और विजेट। तो मैं उसमें क्या यूज़ करूँगा, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आपको बता देता हूँ। हम दो टेक्स्ट फील्ड लेंगे तो यहाँ पे मैं पहले तो कर देता हूँ इसको सेंटर। पहले मैं इसमें सेंटर ले लूँगा, उसके बाद मैं इसमें ले लूँगा कॉलम, सॉरी मुझे इसमें चाइल्ड लेना है, ठीक है। और मुझे इसमें कॉलम भी लेना है। तो मेरे पास अभी कॉलम आ गया और इसमें मुझे चिल्ड्रन लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चिल्ड्रन होते हैं। और मुझे एक इसमें एट्रीब्यूट भी लगाना है इसका, जिसका नाम है मेन एक्सेस। और यहाँ पे मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो आ गया सेंटर। कभी कभी ये नहीं भी आता है, इस बात से आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जब मैंने तो अभी सेंटर टाइप किया ना तो ये सेंटर में आ गया, बट कभी कभी ये नहीं भी आएगा तो उस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अभी मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले ले लूँगा एक चिल्ड्रन के अंदर एक कंटेनर। तो अभी हम कंटेनर ले रहे हैं। तो अभी मैं आपको आगे वाला काम भी बताता हूँ कि हमने क्यों कंटेनर लिया। तो मुझे चिल्ड्रन के अंदर अब मुझे लेना है टेक्स्ट फील्ड, ये वाली पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा और ये बाय द वे एंड्रॉयड स्टूडियो का शॉर्टकट है, बट ये वी एस कोड में भी चलता है। ओके, तो ये वाला हमें कॉमा लगा देना चाहिए क्योंकि कॉमा की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, पड़ती रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं
यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड भी आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। इसमें एक सिर्फ आउटलाइन है, ठीक है, एक लाइन सी, लेकिन बट यहाँ पे हमने जो देखी थी तो वो तो अलग थी ये वाली। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि मैंने कंटेनर क्यों लिया है, कंटेनर मैंने इसकी विड्थ को टारगेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को टारगेट करता हूँ, जैसे मुझे 200 देनी है विड्थ। तो अभी मैं देखता हूँ कितनी विड्थ अभी हमारे पास आई है, तो ये 200 की आ चुकी है। ओके, उसके बाद फिर मैं इसको ओपन कर लूँगा। जब मैंने इसको ओपन किया ना, तब हमारे पास इसके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं। तो उनमें से सबसे पहले मैं इसमें एक यूज़ करूँगा डेकोरेशन। बाय द वे मैंने डेकोरेशन क्लास पहले कवर कर रखी, बट इनपुट फील्ड वाली नहीं की, वो मैंने कंटेनर वाली की थी। ये डेकोरेशन क्लासेस बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन लिखूँगा। तो ये हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट डेकोरेशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेकोरेशन की क्लासेस भी मिल जाती हैं, बट मैं यहाँ पे इंपोर्ट डेकोरेशन ले ली। उसके बाद मुझे जो है ना, इस चीज़ में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें बहुत सारे इतने एट्रीब्यूट है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये देख सकते हैं आप इसकी लिस्ट पूरी, जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। बट मैं अभी इसके बारे में बताने शुरू हो गया तो ये मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो ख़त्म हो पाएगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं आपको उतना ही बताता हूँ जितना आपका यूज़ में आएगा। तो मुझे सबसे पहले तो इसमें डेकोरेशन देनी है, बट मुझे इसको जो है ना इसकी तरह का बनाना है थोड़ा सा, ये इसकी तरह का। इसमें तो कुछ और भी यूज़ हुआ है, बट वो अभी मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पे ये कार्ड वगैरह यूज़ हुआ, बट अभी मैं यहाँ पे जस्ट इसको यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ले लूँगा बॉर्डर। और बॉर्डर हमारे पास कई तरह का आता है। बॉर्डर एक आउटलाइन बॉर्डर होता है, एक काफ़ी तरह के बॉर्डर आ जाते हैं, बट अभी हम उनके बारे में जानते हैं। बॉर्डर फोकस होता है, बॉर्डर अलग अलग होते हैं। तो अभी मैं इसमें बॉर्डर ले लेता हूँ, वो भी आउटलाइन वाला, आउटलाइन इंपोर्ट बॉर्डर। ठीक है, आउटलाइन बटन, आउटलाइन, ये सब पे आप ये इन चीज़ों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने ये बॉर्डर ले लिया, और बॉर्डर के अंदर मुझे लेना है बॉर्डर रेडियस। तो मैं अभी आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या आया। हमारे पास जस्ट 4 साइड से ना, सब साइड से हमें ये राउंड दिखाई दे रहा है बॉर्डर। ओके, तो मैं अभी इसको, इसमें मुझे थोड़ा सा ये ना, इसके जो कॉर्नर है इनको मैं राउंड करना चाहता हूँ। तो मुझे इनको राउंड करने के लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है कि मुझे बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। वो मैंने बाय द वे आपको पिछली क्लास में बताया हुआ, लेकिन अभी भी हम उसी पे आते हैं। तो ये बॉर्डर रेडियस, एक साइड बॉर्डर भी होता है, वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी, वो भी आपको अच्छे से बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लेना है बॉर्डर रेडियस। तो मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेना है। बॉर्डर रेडियस कैसे लेना है, मुझे बॉर्डर रेडियस आर लेना है या सर्कुलर। तो मुझे यहाँ पे सर्कुलर देना है, क्योंकि मुझे सर्कुलर इसको करना है। तो मैं जस्ट 11 का देता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये राउंड हो गया, इसके कॉर्नर जो है ना वो राउंड हो चुके हैं। बट मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ भी देनी है, जिसको मैं बोलूँगा बॉर्डर साइड। ठीक है, अभी हम बॉर्डर कौन सा हमने देखा है, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे बॉर्डर साइड भी आता है। ठीक है, तो अभी हम उस क्लास का भी यूज़ करते हैं। पहले उसका एट्रीब्यूट ले लें बॉर्डर साइड, उसके बाद यहाँ पे हमें क्लास भी देनी पड़ेगी बॉर्डर साइड। तो यहाँ पे सिंपल हम इसमें कलर भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, और स्ट्रोक वगैरह वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है ना ये समझा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी आपको दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका कलर दूंगा मैं,
बट मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आने वाली मैं इसलिए बता रहा था, मैंने आपको बोला था ना एक प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि जिनको ये अच्छे से नहीं समझ लगेगी, समझ नहीं आ रही ना, वो अगर कोशिश करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी। कलर्स डॉट ब्लैक, ब्लैक भी दे सकता हूँ और भी मैं दे सकता हूँ, मैं जस्ट ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक कलर ठीक है। लेकिन मैंने तो ब्लैक कलर दे दिया, यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो वही आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कलर। तो इसका मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे तो प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे मेरे कोड में तो बग आ चुका है। नहीं, ये बग नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा कंटेनर हो गया, मुझे इस कंटेनर को कोलैप्स करना। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लगानी है, कंटेनर। वैसे बाय द वे इस काम के लिए हम साइज बॉक्स को यूज़ करते हैं, बट हाइट विड्थ के लिए हम साइज बॉक्स को यूज़ करते हैं और बाकी काम के लिए ये कंटेनर भी काम करता है। तो यहाँ पे मुझे हाइट देनी है जैसे 40 की मैंने हाइट दे दी, हाँ 14 की मैंने हाइट दे दी। उसके बाद मुझे इसमें कॉमा लगाना, कॉमा लगा लिया और इसको मैं ऐसे कर लूँगा। तो अब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो मेरे पास दो इनपुट फील्ड आ चुकी हैं और ये दोनों एक जैसी हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके भी। तो मैं इनको मैं जूम कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ चुकी है इनपुट फाइल फील्ड, ठीक है। एक ऐसी है, एक ऐसी है, ये देख सकते हैं। इनके दोनों के थोड़े थोड़े कलर भी चेंज हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इसको फोकस आउट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये अभी हमारे पास ना कुछ अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, बट ये आएगा। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आएगा, क्योंकि हमें इसमें अच्छा रिफ्लेक्शन भी देना है। तो उसके लिए हमें ना एक काम करना होता है। उसके लिए हमें इस फील्ड को जो है ना छोटा सा काम करना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी मैं ऊपर वाली फील्ड पे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया ना, ये बॉर्डर आ चुका है हमारा। इसमें हमें दो एट्रीब्यूट मिलते हैं इसी में, बॉर्डर डेकोरेशन में आपने आना यहाँ पे लिखना है फोकस बॉर्डर। फोकस बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोकस बॉर्डर भी आता है और भी यहाँ पे काफ़ी एट्रीब्यूट आते हैं, मैं बताता हूँ वो भी आपको। तो अभी मेरे पास फोकस बॉर्डर आ रहा है तो मैं इसमें अब स्टाइलिंग करूँगा। ये जो चीज़ है ना मैं इनको उठा के ऊपर ले जाऊँगा, ये वाला नीचे वाला बॉर्डर जो है ना, ये जब हम फोकस करेंगे ना तब ये आएगा हमारा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मुझे साइड बॉर्डर और आउटलाइन बॉर्डर तक ये चीज़ मुझे कॉपी करनी है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लूँगा और मुझे इस एट्रीब्यूट के बीच में डालना है, तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस एट्रीब्यूट में डालनी है। उसके बाद मुझे जब मैं इस एट्रीब्यूट में डालने जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे करना होगा आउट लाइन, ठीक है। एक आउटलाइन जो बॉर्डर है ना, आउटलाइन इंपोर्ट बॉर्डर, वो क्लास लेनी है और उसमें मुझे ये सब पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो हमें क्या करना है, फोकस में हमें ये दो चीज़ें चाहिए, जस्ट ये नहीं चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें फोकस में हमें जस्ट दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ये काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा चला गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ठीक है। अभी अभी आपको देखने में कोई रिफ्लेक्ट नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखो, जब हम इस पे फोकस करेंगे तब हमारे पास वो आएगा। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो जब हम इसको नीचे करते हैं तब ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये इनेबल होता है, ये इनेबल, और हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो हम इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा जो है ना, ये वाला एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका हम यूज़ ले सकते हैं इनेबल और डिसेबल में। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है, ठीक है।
डिसेबल तब होगा जब मैं इस पर क्लिक करता रहूँ और यहाँ पे कुछ ना आए, तब वो उसको हम डिसेबल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी इनेबल है, तो यहाँ पे इनेबल होगा लेकिन यह मेरे काम का नहीं रहेगा। तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि इसका ये जो है ना, ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मुझे जाना है अपनी क्लास में, यहाँ पे आना है। और इसके में एक चीज़ और होती है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट भी होता है, मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ, जो कि हमारा है बॉर्डर साइड में। यहाँ पे हम विड्थ भी दे सकते हैं, जैसे मैं 11 की दे रहा हूँ, या आप इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, बट मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए दी है। तो ये मेरा बॉर्डर किधर गया मेरा, एक मिनट, ये किस पे, ये फोकस पे है। तो ये देखो, क्योंकि पहली बार वो थोड़ा सा ना टाइम ले लेता, तो ये इतनी बड़ी व्यर्थ आ रही है, लेकिन ये हमारे डिज़ाइन को ख़राब करती है। इसमें सिर्फ 2 या 4 की व्यर्थ देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। मैं जस्ट 2 की दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा, हाँ बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अलग अलग चीज़ें भी दे सकते हैं ऐसे। तो अभी हमारे पास एक का हमने एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, फोकस। यार ये मुझे ना कोड फॉर्मेट करना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट कोड फॉर्मेट करने दो। तो यहाँ पे मुझे, हाँ, रिफॉर्मेट कोड डॉट कोड। तो ये अब हमारा हो चुका है कोड फॉर्मेट, ओके। तो ये मांग रहा, लेकिन बट हमने नहीं देना इसको। ये मेरा नीचे वाला कंटेनर है, बट मैं इसको अभी इसको नहीं छेड़ने वाला, हाँ इसको छेड़ूंगा, नीचे वाले को नहीं छेड़ूंगा। ये नीचे वाला कंटेनर आ गया मेरा, हाँ। और ये मेरी ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड आ गई, और इसमें जस्ट विड्थ थी, ओके। तो जब यहाँ पे मैं फोकस में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे फोकस को आपने ले लेना है। तो यहाँ पे मैं फोकस को यूज़ कर रहा था, बट मुझे अब फोकस को नहीं यूज़ करना। मुझे अब किसको यूज़ करना है, मुझे अब जो है ना इसका, जब जहाँ पे फोकस ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। यहाँ पे फोकस है, फोकस कहाँ पे, कहाँ तक है, वो यहाँ तक के, यहाँ तक, ठीक है। आपने यहाँ से लेना है, कुछ भी आप यहाँ तक है वो फोकस, और इसके बाद हमने जो भी लेना ना वो यहाँ से लेना। तो मैं अभी इस फोकस को ख़त्म कर रहा हूँ। तो मुझे आउटलाइन इंपोर्ट बॉर्डर, तो यहाँ पे मुझे, सॉरी, मुझे इसमें फोकस वाला, हाँ यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ बेल बॉर्डर, और यहाँ पे एक डिसेबल बॉर्डर भी होता है, डिसेबल बॉर्डर, ये दोनों आ रहे हैं। डिसेबल का मतलब होता है जब हम किसी भी, अगर हम किसी टैक्स फील्ड को डिसेबल कर दें ना, तब उस पर हम कोई राइट नहीं कर सकते कुछ भी। तो ऐसे ये इनेबल है, ये दोनों इनेबल है, इनमें से कोई भी डिसेबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों इनेबल है। तो जब ये इनेबल भी रहे ना, तब भी मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ना ये काम करता रहे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनेबल, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल भी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन वैसे आ रहा है यहाँ पे बॉर्डर के लिए आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इसके बॉर्डर को जो है ना देना पड़ेगा कि ये इनेबल में क्या करेगा। तो मुझे यहाँ पे आउटलाइन देना, या आप वो आपकी मर्ज़ी, आप डिज़ाइन के रिक्वायर के मुताबिक जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें आ चुका हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इन चीज़ों को ही कॉपी कर लूँगा, ये, हाँ, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ देना नहीं है, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बट मैं यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो चेंज करूँगा। यस, मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो ये मेरा ब्लू कलर आ चुका है। अब मैं इस पर नीचे करूँगा, तो ये अभी कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं किया। अब मैं सेव कर रहा हूँ, तो ये मेरा आ चुका है, ये ब्लू कलर में। जब हम इसको करेंगे तब ब्लैक में आ जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल कर दें, तब इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल करना पड़ेगा। तो वो भी हम एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको, मेरी आउटलाइन, हाँ यहाँ पे, इसके बाद मुझे यहाँ पे आना है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक होता है डिसेबल बॉर्डर। तो मुझे डिसेबल बॉर्डर में क्या लेना, मुझे डिसेबल बॉर्डर आउटलाइन लेना। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर ले लूँगा, और मैं यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर जब लूँगा ना, तो मुझे अब जो भी एट्रीब्यूट मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये ब्लैक वाला,
अब मैं यहाँ पे कोई और दे देता हूँ, जैसे ग्रे देता हूँ, क्योंकि हमें डिसेबल में जो है ना हमें ग्रे सा हो जाता है वो चीज़ जो भी हम डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे ग्रे ले लिया, लेकिन अभी ये डिसेबल नहीं है, ये देख ले, ये ऐसे कर रहा हूँ ना तो ब्लू आ रहा, डिसेबल नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसको टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल करते फिर ये प्रॉब्लम आनी थी। ओके, तो अभी तक तो हमने बात कर ली यहाँ तक कि यहाँ पे हम बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, बट मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है, अभी मैं देख ही लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं, और वैसे भी मैं आपको एक बता भी देता हूँ यार, इनेबल इक्वल टू फॉल, सॉरी फॉल, मैं पाइथन में काम करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से फॉल्स, हाँ फॉल्स। तो फिर मुझे वो कैप्स वाली जो है ना थोड़ी सी आदत पड़ गई है, तो ये अभी मेरी जो है ना फील्ड फॉल्स हो जाएगी। मैंने ये नीचे वाली इसलिए बनाई हुई है कि ताकि आपको फोकस जो है ना, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं माउस ही तोड़ सकता हूँ, ठीक है। बट ये हमारे पास वही वाला कलर आ गया, कौन सा वाला, ये वाला जो यहाँ पे हमने ग्रे दिया हुआ, तो यहाँ पे ग्रे आ रहा है। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा और ये देखो, ये मेरे पास ग्रे वाला कलर आ गया क्योंकि ये डिसेबल है। ओके, आई होप के इस बात की भी आपको समझ आई होगी। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें बस जस्ट तो दिखाना ही था। तो हमने शुरुआत में एग्जाम्पल में एक चीज़ देखी थी, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी वो भी आपको दिखाई देता हूँ। ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही, बट मैं कह रहा हूँ चल फिर अब देख ही लेते हैं हम सब कुछ। तो ये हमारा पास आ गया बॉर्डर, और इसमें हमें एक डेकोरेशन में ही एक क्लास मिलती है जिसका नाम होता है सरफिक्स और प्रीफिक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ प्रीफिक्स आइकॉन। तो यहाँ पे हमें सरफिक्स का मतलब क्या होता है और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। सरफिक्स का मतलब होता है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी बेहतर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा आइकॉन, आइकॉन, ठीक है। इसमें मुझे सॉरी, मुझे यहाँ पे भी आइकॉन्स लेना होगा, मुझे आइकॉन्स डॉट मैक, ठीक है। यहाँ पे मैं उस गूगल की तरह ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये एक मैक मिल गया, ठीक है। तो ये होती है प्रीफिक्स, ये वाला जो हमें मैक मिल रहा है ना। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, बट अगर हमें कुछ काम करना हो तो हम इस पर पता है क्या करते हैं, हम इस पर बटन लगा लेते हैं, बट वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास मैक आ गया, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाता है सरफेक्स, सरफेक्स। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आइकॉन, यहाँ पे आइकॉन भी और विजेट भी, ये काफ़ी कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। टेक्स्ट भी आता है, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। अब मैं सबको बताने से रहा क्योंकि मैं अब सबको आपको सब बताने लगा तो ये थोड़ा सा टाइम लगा। पहले वाले पे भी आप विजेट ले सकते हैं, एक्सपेक्ट करता है विजेट, और नीचे वाले पे भी आप विजेट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बॉक्स कंस्ट्रेंट एक्सपेक्ट करता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकॉन बटन। तो अभी मैं इसको आइकॉन बटन लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये फंक्शन जो है ना इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे सॉरी, मुझे गलती 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 गलती, मैंने ये ऐसे करना है और ये वाला ऐसे करना है। तो मैंने ये, ओहो, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ना हाथ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बटन ले लिया। अब ये उसका मेथड आ जाता है, वो आपको पता ही है, मैंने बटन वाली क्लास में आपको बता ही रखा था। तो यहाँ पे मुझे एक और आइकॉन लेना, तो यहाँ पे मुझे लिखूँगा आइकॉन, और मुझे यहाँ पे आइकॉन्स, ठीक है, इस पे आना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कैमरा लगा देता हूँ, कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैमरे का आइकन आ जाएगा। तो ये सरफेक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अभी ये वाला कैमरा आ रहा है, बट इसमें अलग अलग आपको आइकन मिल जाते, बट मैं इस आइकन से क्या करना है मुझे। तो मैं ये जस्ट
जस्ट यहाँ पे प्रिंट ओपन कैमरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओपन कैमरा कर दिया। तो जस्ट क्योंकि ये डार्ट का कॉन्सेप्ट है तो इस वजह से ये मुझे जो है ना इसके एंड पे सेमीकोलन लगाना था, तो मैंने लगा दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा और मैंने ये सेव कर दिया और उसके बाद मुझे यहाँ पे कंसोल खोलना है। तो ये मेरा कंसोल आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे खोल लिया। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट ओपन कैमरा, ओपन कैमरा। यहाँ पे आप कोई भी इवेंट लगाएंगे ना, जो भी इवेंट लगाना चाहते हैं वो जब लगाएंगे तब ये आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। बट मैंने इसमें जस्ट कैमरे का ही लगाया था तो इस वजह से ये कैमरे का आ रहा था। हाँ, एक और चीज़, आपको एक सवाल और आ रहा होगा कि यार मैं ये तो सब ब्लैक देख रहा है, मुझे तो ये कलर नहीं चाहिए। तो मुझे उसके लिए देना पड़, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है कलर। तो मैं जैसे यहाँ पे कलर कलर्स, तो मैं यहाँ पे आऊँगा कलर्स डॉट, कौन सा कलर लेना, तो मुझे यहाँ पे कलर लेना है ब्लू। तो मैंने ये ब्लू दे दिया और ये देखना मेरे कैमरे का कलर कौन सा हो जाता है, ब्लू। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने जान लिया कि कैसे हम इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। अगर हाँ, ये मैंने इसलिए आपको विजेट लेना सिखाया, कभी कभी हमें ना यहाँ पे ऑप्शन आता है यार जिसमें हम ना वो टेक्स्ट पासवर्ड विजिबल पासवर्ड को हम कभी हिडन करना चाहते हैं या विजिबल करना चाहते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ भी दिखाई दी जाए। ओके गाइस, तो हमने क्या सीखा यहाँ तक, तो हमने ये चीज़ें सीख ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको रियलिस्टिक बनाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा हम इसके साथ भी गेम करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाली चीज़ हटा देनी है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने हटा दी इसको। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इस मैक के ऑप्शन को भी हटाना, वो मैं करता हूँ अभी। थोड़ा सा मुझे काम करना था, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को मुझे हटाना है, मुझे सरफेक्स में कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स में भी चाहिए कुछ नहीं, मुझे ये प्रीफिक्स भी हाँ हटा देता हूँ अभी, अभी के लिए हटा देते हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ हमारा। तो ये अभी हमारे पास दो फील्ड है, ठीक है। अब मुझे ये दो फील्ड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों फील्ड भी चाहिए और साथ में एक लॉगिन बटन भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा एलिवेटेड बटन और इसके ऑन प्रेस को मैं बाद में करता हूँ। अभी इसको मैं जस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड में कर दूँगा, क्या कर दूँगा, मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसमें मैं दे देता हूँ लॉग इन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और मुझे इस चाइल्ड को थोड़ा सा फॉर्मेट करना था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको ऐसे कर दूँगा, ठीक है। अभी मुझे जस्ट यही काम करना है, बाकी का बाद में देखते हैं ना। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। तो मेरे पास क्या आ चुका है, एक लॉगिन बटन आ चुका है। तो तभी हम इस बटन पे काम करना है क्योंकि हमें इससे मतलब है और किसी चीज़ से नहीं मतलब। तो हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड हैं, तो इनका मैं क्या करूँगा, मैं इनको पहले को मैं देता हूँ, मुझे यहाँ पे दो वैल्यू देनी पड़ेगी इसको, जो मुझे हिंट के तौर पे लेनी है, ठीक है। तो मेरे पास ये टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है और मुझे इसकी क्यों वैल्यू लेनी है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे हिंट 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 टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हिंट टेक्स्ट लेना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे मुझे नेम देना है, एंटर यूज़र नेम हेयर हेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा दूँगा, ठीक है। एंटर यूज़र नेम और उसके बाद मुझे एक तो ये फील्ड आ गई, इस फील्ड को भी मैं करना पड़ेगा। मुझे एक को और काम मुझे करना, मुझे ये वाला बटन को भी बंद कर देता हूँ कि मुझे बटन की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मुझे ये वाली फील्ड भी ओपन करनी, ये सॉरी ये मैंने गलत फील्ड ओपन कर दी, ये वाली आ गई। और यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ देनी है, हिंट। तो मैं यहाँ पे दूंगा हिंट, और मुझे हिंट में क्या देना है, एंटर पासवर्ड। तो ये मैंने एंटर पासवर्ड कर दी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा हेयर, ठीक है। और मुझे क्या करना है, और मुझे कोई कमी दिखती है तो मैं करता हूँ उसका भी हल। तो ये अभी मेरे पास आ चुका है, एंटर पासवर्ड हेयर एंड यूज़र नेम। यार मुझे थोड़ी सी इसकी विड्थ कम लग रही है, तो मैं इस वजह से इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो ये इन दोनों की विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मैं ऊपर वाले की बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये 300 कर देता हूँ, तो ये मेरी 300 होगी। तो ये मेरी विड्थ होगी 300, ओके। तो ये बटन अभी ठीक है, बटन को हम नहीं छेड़ने वाले क्योंकि हमें इसकी चाहिए। अब मैं यहाँ पे तो जो भी टैप करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टैप करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक और काम भी करना है साथ में, मुझे वो भी काम अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं, मुझे प्रीफिक्स नहीं चाहिए, मुझे प्रीफिक्स के साथ भी चाहिए कुछ, प्रीफिक्स आइकन। तो मुझे आइकॉन, आइकॉन मुझे आइकॉन बड़ा चाहिए होगा कैप्स में, आइकॉन। और इसमें मुझे आइकॉन्स चाहिए, आइकॉन्स डॉट पे करता हूँ पर्सन, पर्सन जस्ट पर्सन करके देखता हूँ, शायद कोई अच्छा आइकन मिल जाए। ठीक है, पर्सन आ गया हमारे पास। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दे दिया, और इसी लाइन को मैं करूँगा कॉपी, और मुझे नीचे वाली आना है फील्ड पे। तो ये मेरे पास आ गई टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे मैं इसको भी लगा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पर्सन नहीं लगाना है, यहाँ पे मुझे लॉक लगाना है। तो मुझे क्या करना है, लॉक, लॉक नाम का आ गया, ठीक है। क्योंकि ये तो आता ही है, ये तो मुझे पता है, तो मैंने कई बार यूज़ किया। ठीक है, हमारे पास लॉक आ चुका है, ये हमारे पास लॉक भी आ चुका है, और यहाँ पे अलग अलग हमें चीज़ें मिल जाती हैं, लॉक भी मिल गया और पर्सन भी मिल गया। तो ठीक है, लेकिन कि मुझे थोड़े थोड़े कलर चेंज करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर, कलर इसका ऑरेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा कलर डॉट ऑरेंज, ऑरेंज कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये ऑरेंज कलर में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, हाँ ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी ऊपर वाले को भी, पर्सन जो है ना, इसको भी मुझे ऑरेंज करना पड़ेगा, कलर, कलर डॉट ऑरेंज, ठीक है। तो मेरे दोनों जो कलर है ना वो ऑरेंज हो चुके हैं, ओके। और मुझे क्या करना है, मुझे और इस फील्ड में और भी होता है एट्रीब्यूट, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे ऑब्सक्योर टेक्स्ट, ये हमारे पास आ चुकी है टेक्स्ट फील्ड एक, तो यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हैं। ये मैंने किस में लगा दिया, यहाँ पे मुझे ट्रू करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अब ये, मुझे लग रहा है मैंने गलत में कर दिया, सॉरी मैंने सेव नहीं किया। तो ये ऐसे आ रहा था ना, अब देखते हैं। तो ये अब देखना, अब वो डॉट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारी जो है ना पासवर्ड वाली फील्ड भी बन चुकी है, ऊपर ये बन चुकी है, नीचे ये बन चुकी। अब ये हमारे पास फील्ड बहुत अच्छी बन गई, ठीक है। बट अब हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आप कोई और भी यहाँ पे सिंबल यूज करना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर करैक्टर। यहाँ पे आप करैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार का लगाता हूँ तो यहाँ पे स्टार आना शुरू हो जाएगा, डैश का लगाएंगे तो डैश आना शुरू हो जाएगा। मैं जैसे स्टार लगा देता हूँ तो अब ये स्टार का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास स्टार आना शुरू हो गया। ओके, बट अब मेरे पास ये चीज़ है तो आ गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इसकी जो है ना वैल्यू भी मिले। तो मुझे वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे उसके लिए एक काम करना होगा, मुझे यहाँ पे ऊपर आना होगा। तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है मैंने, जिसमें मैं इसकी वैल्यू लूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ वैर यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, इक्वल टू टेक्स्ट कंट्रोल, हाँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये लगा देना है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डी। तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। 2 कंट्रोलर मैंने इनिशियलाइज कर दिए। अब क्या होगा कि ये वाला जो ना ये हमारे पास से एक कंट्रोलर भी लेता है। जैसे अब मैं इसके एट्रीब्यूट में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे करैक्टर, तो ये इसमें ले लिया, ये देखिए यहाँ पे एक कंट्रोलर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये कौन सी फील्ड है, ये पहले वाली। तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र कंट्रोलर देना है, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो मेरे पास आ चुका है यूज़र कंट्रोलर, और इसको भी मैं दे देता हूँ कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिए। अब इनकी मैं वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, जस्ट मैंने वैल्यू गेट करने के लिए लिए थे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग str स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कंट्रोलर, मुझे यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर लेना, यूज़र कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। बाय द वे आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, तो वो अच्छा होता है, टू स्ट्रिंग कर देंगे तो ये, क्योंकि आपको जो ना रीड करने में अच्छा होता है और इसका कोई होता नहीं, फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड कर दूँगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड कर दिया, और मैं इसको कर देता हूँ पासवर्ड कंट्रोलर, और इसको मैं कर देता हूँ टू स्ट्रिंग, वैसे ना टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँगा इसको भी। तो ये डाट के कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से इन पे एंड पे आपको ये सेमीकोलन लगाना होगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा मुझे जो है ना यहाँ पे एक इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे प्रिंट करनी है, जो ये हमारा कंसोल है, इसमें भी कर सकता हूँ, और मुझे इसके अलावा भी मैं कहीं कर सकता हूँ, बट मैं यहीं पे करने वाला हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तब मेरा जो है ना रन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और इसमें मैं लगा दूंगा नेम, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे नेम लगा दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लगानी है जिसका मैं करूँगा ऐसे, और यहाँ पे मुझे लेना है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे डबल लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल प्रिंट सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट पासवर्ड। लेकिन ये पासवर्ड कभी प्रिंट करवाना नहीं होता, क्योंकि हमने इनक्रिप्टेड रखना होता है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया, और उसके बाद मुझे ये वाला चीज़ हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं डॉलर के साथ मैं पासवर्ड करना चाहता हूँ पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वाली जो वैल्यू है ना ये स्ट्रिंग फॉर्म में मैंने उठा ली है, तो यहाँ पे मैंने दोनों में कर दी। अब मुझे क्या ज़रूरत है इस सेमीकोलन की, तो यहाँ पे मैं इसमें आऊँगा, और मैं यहाँ पे यूज़र नेम भी लिख सकता हूँ। तो मैं जैसे लिख देता हूँ कोड, या मैं इसमें लिखता हूँ इंटल, ठीक है। मैंने इंटल लिख दिया,
और यहाँ पे मैं पासवर्ड में दे देता हूँ डेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका रन भी खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा क्या आएगा, पासवर्ड इंटेल डेल, और यूज़र नेम जो है ना इसका जो आ रहा है हमारे पास है वो आ रहा है इंटेल। तो ये हमारे पास थे कुछ चीज़ें जो कि हमने यहाँ पे इनका यूज़ किया। बाय द वे इस क्लास में अभी इतना ही, ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आए। आप जैसे जैसे इनपुट फील्ड के साथ काम करते जाएंगे तब तक अच्छा एक्सपीरियंस होता जाएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। तब तक के लिए बाय।